डियर आईसीएससी एंड आईएएस स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सीआईएससी आईसीएससी एंड आईएससी के कंपलसरी लैंग्वेज पेपर को लेकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव देने की बात करता है, हम लोग उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ए क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स पैसेज को पढ़ते हैं जिसके आधार पर आपको ब्लैंक्स को भरने हैं। तो जो दिया हुआ है 0 फ्रॉम हिज पेंसिल बिहाइंड द क्लॉक ह्यूगो कुड। अब कुड एक मॉडल ऑक्सिलरीज है, इसीलिए यहाँ पर सी का एग्जैक्ट फॉर्म सी लिखा है। बेसिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है सी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने पेंसिल को का थिकनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। तो सी होगा, ए क्लियर है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के देखते हैं। ही मींस ह्यूगो के बारे में बात कर रहा है। रब्ड हिज फिंगर्स जस्ट लाइक दिस, रब किया नर्वसली अगेंस्ट द स्मॉल नोटबुक इन हिज पॉकेट। चूंकि ये पूरा पैसेज पास्ट टेंस में है एंड टेल हिमसेल्फ, तो एंड टोल्ड TOLD टेल का पास्ट टेंस टोल्ड होता है, टोल्ड हिमसेल्फ टू बी पेशेंट, अपने आप को पेशेंट रखने की कोशिश किया। चूंकि ये भी पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, तो हमने एंड के बाद इसको सिंपल पास्ट टेंस में लगाया। द ओल्ड मैन इन हिज टॉय बूथ, जो टॉय का बूथ मतलब दुकान था और उसमें बेच रहा था, was arguing with the girl, वो गर्ल के साथ बहस कर रहा था। ARGUEING arguing ING थोड़ा सा बहुत ज्यादा थिकनेस हो गया, इसलिए हम इसको थिकनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है। विद द गर्ल शी, यहाँ पर वी है, बी का मतलब शी वाज अबाउट ह्यूगो एज, वो लगभग ह्यूगो के एज के समान थे। और he often saw her go into the booth, वो अक्सर उसको देखता था कि वो बूथ में जाती है। and disappeared, और उसके बाद इस सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं कि dish APPEARED disappeared सिंपल पास्ट टेंस behind the counter। the old man looked agitated today, आज old man मतलब कि agitated दिख रहा था। तो ओल्ड मैन हैड लुक्ड, आज दिख रहा था कुछ ज्यादा ही परेशान, तो हैड लुक्ड टुडे। अब ये पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस है, हैड ही फिगर्ड आउट सम ऑफ हिज टॉयज वर मिस्ड, कि वो कुछ फिगर कर रहा था कि उसके कुछ टॉय हैं जो कि खो गए हैं। ये पास्ट टेंस में है, इसलिए पास्ट टेंस में है क्योंकि यहाँ हैड से शुरू हुआ है और हैड के बाद V3 ही लगता है। अब इस पर है वेल देयर वाज नथिंग टू बी, कोई चीज भी अब नहीं किया जा सकता था कि उसका कैसे टॉय मिसिंग हो गया, तो डन। टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए डन हो जाएगा। अबाउट दैट नाउ, अब वो क्या किया जा सकता। द ओल्ड मैन एंड द गर्ल आर्ग्यूड सम मोर एंड फाइनली शी क्लोज्ड हर बुक एंड रैन ऑफ, और वो दौड़ पड़ी, क्योंकि यहाँ पर रन का पास्ट टेंस रन हो गया। तो जब से हम लोगों ने इस पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स किया, देखें तो जब पैसेज जो कि पास्ट टेंस में होता है, कुड था, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, या रब्ड था, तो हम लोगों ने इसको पैसेज को पास्ट टेंस में ले जाने की कोशिश किया। द ओल्ड मैन इन हिज टॉय बूथ वाज आर्गिंग विद द गर्ल, इसको लाइव बनाने की कोशिश की थी क्योंकि ह्यूगो देख रहा था और ह्यूगो के एज की वो लड़की थी और दोनों में बहस हो रहा था। अब हम लोग जो नेक्स्ट चले आते हैं, ये पैसेज है, ये प्रेपोजिशन को लेकर है कि प्रेपोजिशन में किस तरह से भरने, क्योंकि फिल इन ईच ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड, सही वर्ड का मतलब होता है प्रेपोजिशन। तो आखिर कौन कौन से प्रेपोजिशन भरे जा सकते हैं। क्वेश्चन ए, देयर वाज अ स्टीप राइज ओनियन प्राइसेस, राइज ऑफ ओनियन प्राइसेस, तो यहाँ पर राइज एट ओनियन प्राइसेस नहीं होगा, एट होने की संभावना होती है, लेकिन ऑफ है कि ओनियन प्राइसेस के दाम बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर राइज चूंकि ए है तो ये नाउन हो गया, नाउन और नाउन को हम लोग ऐड करते हैं तो ऑफ लिखते हैं, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। सेकेंड क्वेश्चन है,
एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब स्प्रेड, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन है, स्प्रेड फॉर ब्रोंकाइटिस के लिए नहीं होगा, यहाँ पर जो फॉर होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, ऑफ मतलब ये स्प्रेड इसीलिए हुआ ब्रोंकाइटिस का क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एयर पोल्यूशन की थी, तो वहां पर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन सी, ही वाज डैश प्रेशर, तो यहाँ पर एक फ्रेज है और ये फ्रेज बताएगा कि ही वाज अंडर प्रेशर। अंडर प्रीपोजिशन को हम लोग यूज करेंगे। जब अंडर प्रीपोजिशन को यूज करते हैं तो याद रखना है कि ऐसे फ्रेज होते हैं अंडर प्रीपोजिशन, सॉरी अंडर फ्रेज, मैंने अंडर फ्रेज बोल दिया, अंडर कंसिडरेशन, अंडर प्रेशर, अंडर सिचुएशन, तो इस तरह के प्रीपोजिशन को हम लोग डालते रहते हैं अक्सर। अब है जोआन जंप द रिवर टू रेस्क्यू द, तो जंप जब भी आपको कोई भी लैंड पार्ट होगा और लैंड पार्ट से अगर कोई वाटर पार्ट में जंप करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करता है और यहाँ पर मोशन होता है और ये नीचे जाता है वाटर में। तो यहाँ पर पहले स्टैटिक पोजीशन फिर मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर है, तो यहाँ पर दो प्रीपोजिशन जुड़ते हैं इन और टू। इनटू ये मोशन को शो करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा जंप इनटू द रिवर टू रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बच्चे को बचाने के लिए वो ऐसा किया है। अब हम लोग नेक्स्ट है जो कि देखते हैं, हिज टीचर इज वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड होना किसी के साथ होता है तो प्लीज्ड विथ, आप किसी चीज किसी भी पर्सन से प्लीज हो सकते हैं, किसी भी चीज पर प्लीज्ड होंगे, प्लीज मतलब खुशी होता है तो वहां पर एट लगेगा, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ है तो विद लगाएंगे। ऑल इट टुक अप हिज कैप एंड वाइप हिज फेस, जैसे देखिए इस तरह से फेस को वाइप करना होता है, तो जब आप कैप को हटाएंगे तब ना, तो कैप को हटाने के अर्थ में ओ डबल एफ लगाएंगे, ऑफ, ऑफ इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब होता है सेपरेट, अलग करना। जब वो अपने कैप को सेपरेट है, यहाँ पर टुक है तो पास्ट टेंस में लिया तो सेपरेटेड हो जाएगा। फिर जी नंबर, द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट द शॉक, कुड नॉट गेट आउट ऑफ और गेट अवे फ्रॉम या गेट ऑफ, जो भी है आप प्रीपोजिशन लगाएंगे जिससे कि वो बूढ़ी महिला उस शॉक से, आघात से उबर नहीं सकी, तो द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट आउट ऑफ, उस शॉक से वो बाहर नहीं निकल सकी, चूंकि ओल्ड वुमन थी, किसी को कोई तरह का शॉक उसको लग जाता है, आघात लग जाता है। तो यहाँ पर एरोप्लेन की आवाज है, चूंकि मैं इस समय थोड़ा सा अपने घर से दूर हूँ तो एरोप्लेन की आवाज आती रहती है, एयरपोर्ट यहाँ से निकट है, इसलिए इस बात को थोड़ा सा टॉलरेट करेंगे, बेयर करेंगे। एच, ही शुड नॉट गेट दैश सच रिडिकुलस, गेट ऑन और गेट इनटू, यहाँ पर जनरली गेट इनटू उसको इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए विथ सच रूडनेस, यहाँ पर रूडनेस मतलब उद्दंडता के साथ कुछ, तो गेट ऑफ भी नहीं होगा, रखना है कि गेट ऑन और या गेट इनटू विथ सच रूडनेस, उसको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए रूडनेस के अर्थ में, तो गेट इनटू या ऑन लगेगा, इस बात को याद रखना है। अब हमको ज्वाइन करने सेंटेंसेस को, और यहाँ पर एंड बट और सो को नहीं यूज करना है, और करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट है द डेलीगेट्स अराइव्ड, सेकंड है द मीटिंग स्टार्टेड इमीडिएटली। अब डेलीगेट आया, मीटिंग स्टार्टेड हुआ, तो नो सूनर से है, नो सूनर डिड द डेलीगेट अराइव, ठीक है, डिड के बाद गिवन, देन द मीटिंग स्टार्टेड, ठीक, ये सही लग रहा है। इसमें देन गायब है इसलिए गड़बड़ है, नो सूनर डिड गायब है इसलिए भी गड़बड़ हो गया, ए तो और गड़बड़ है। करेक्ट ऑप्शन ए है, नो सूनर डिड, ज्यों ही डेलीगेट्स आए, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि मंडल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो मीटिंग शुरू हो गया। अब हम लोग सेकंड बनाते हैं, वी लॉस्ट आवर टिकट, वी लॉस्ट आवर लगेज, वी लूज, अब यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो पहला गड़बड़ हो गया। हैविंग लॉस्ट आवर टिकट, वी लॉस्ट आवर लगेज, हैविंग लॉस्ट करने के बाद मैंने हम लोग अपना लगेज भी खो दिए, तो वी लॉस्ट आवर टिकट एज वेल एज आवर लगेज, ठीक है, वी लॉस्ट आवर टिकट एंड आवर लगेज, ना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है कि वी, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है तो एक कॉमन हो गया, लॉस्ट किया
तो यहाँ पर दोनों चीज लॉस्ट है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, वी लॉस्ट आर टिकट एज वेल एज का मतलब होता है एंड, और हमने क्या लॉस्ट किया, आर लगेज, तो हमारे लगेज भी है। यहाँ पर मिनिमम रेपिटेशन होता है, अवॉइड रेपिटेशन। एक चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10th में पढ़ाते हैं और उनका ग्रामर पोर्शन में होता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर जो भी है लोग प्रीपोजिशन को रिपीट नहीं करेंगे, तो इस तरह से बनाना हमारे जो कि थोड़ा सा अक्लमंदी के काम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही कल्टिवेटेड ऑर्किड्स, ऑर्किड अ काइंड ऑफ फ्लावर होता है, he displayed them at the flower show। वहां पर प्रेजेंट टेंस में दोनों है कि he cultivates orchid to display at the flower show, ठीक है। यहाँ पर appear to be correct, he cultivates orchid for displaying। अब देखिए टू डिस्प्ले एंड फॉर डिस्प्लेइंग एट द फ्लावर शो, वो ऑर्किड को कल्टीवेट करता है, डिस्प्ले, और उसके बाद डिस्प्ले देम एट द फ्लावर शो। तो यहाँ पर है फॉर डिस्प्लेइंग एट द फ्लावर शो, वो फ्लावर शो में डिस्प्ले करने के लिए वो कल्टीवेट करता है, पहले वो कल्टीवेट करता है फिर वो डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर अभी तक सही है, ही कल्टीवेट ऑर्किड्स टू प्ले विथ, ना प्ले विथ फ्लेविस नहीं होगा, गड़बड़ है। ही कल्टीवेट ऑर्किड्स बट डिस्प्ले देम, यहाँ पर बट भी नहीं होगा। फॉर डिस्प्लेइंग, यहाँ पर वो डिस्प्ले करने के लिए ऑर्किड ऐसा करता है, नहीं है। ही वो कल्टीवेट करता है ऑर्किड और उसको डिस्प्ले करता है, टू डिस्प्ले करने के लिए एट द फ्लावर शो, ये सही है यहाँ पर, और ये एग्जैक्ट है। यहाँ पर हम लोग ए को सही ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, ही रैन अवे, ही हैड सीन द प्रिंसिपल कमिंग। नो सूनर डिड ही सी द प्रिंसिपल कमिंग, जैसे ही वो देखा प्रिंसिपल को आते, दैन लग जाता, नो सूनर दैन। अभी देखिए हम लोग बनाए हैं इसी तरह से ए वाला क्वेश्चन, जैसे नो सूनर और दैन आता है, तो ए वाला में दैन नहीं है फोर्थ में, इसलिए ए गड़बड़ हो गया, ए आपका सही नहीं ऑप्शन है। ही रैन टू सी द प्रिंसिपल कमिंग, ना वो दौड़ा उसके बाद में। बाय सीइंग द प्रिंसिपल, बाय क्यों लगाते थे, अननेसेसरी है। जब पार्टिसिपल एक चैप्टर है नॉन फाइनाइट्स में पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, जेरेंडर और जेरेंट और पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में होता है सीइंग द प्रिंसिपल कमिंग, जब प्रिंसिपल को आते देखा, ही रैन अवे, ही सॉ द प्रिंसिपल कमिंग, ही रैन अवे। एग्जैक्ट डी करेक्ट आंसर है। आप डी को फिल इन द ब्लैंक सही मार देंगे और इस तरह से आपके आंसर मिलेंगे फुल। यहाँ एक बार फिर से रीराइट करने हैं सारे सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपके 4 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा, विल यू लेंड मी द बुक टुमारो, प्रिया आस्क्ड हिज क्लासमेट। ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। प्रिया आस्क्ड हर क्लासमेट इफ, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्लासमेट उसके दोस्त होगी, शी कैन है, ओ माय गॉड यहाँ पर आस्क्ड है पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस से गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर आस्क्ड हर पास्ट क्लासमेट, शी वुड लेंड हर द बुक द फॉलोइंग डे, ये सही अपीयर्स होता है। अभी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रिया आस्क्ड हर क्लासमेट इफ शी विल, अगेन प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में आ गया, इसलिए भी गड़बड़ हो गया। प्रिया आस्क्ड हर क्लासमेट इफ शी कुड कहां से आ जाएगा भैया, विल है, विल यू लेंड मी, तो यहाँ पर सही आंसर है प्रिया आस्क्ड हर क्लासमेट इफ शी वुड लेंड हर द बुक फॉर द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे को हम लोग फॉलोइंग डे में भर देते हैं, इसलिए यहाँ पर याद रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर कमिंग लेट, उस फटकार दिया टीचर, क्यों, ही गॉट स्कॉल्डेड, उसको फटकारा गया, बाय द टीचर फॉर कमिंग लेट, यहाँ पर टीचर ही कमिंग लेट हो रहा है। ही वाज स्कॉल्डेड, he is scolded by the teacher for coming late, he is scolded, यहाँ पर past tense में है, यहाँ पर एक past tense में appear होता है, present tense में गड़बड़ है। he was scolded by the teacher for coming late, यहाँ पर वो scolded हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि present tense और past tense का है, यहाँ पर got लग जाता है, passive voice में होता है, लेकिन ये he was scolded by the teacher, he was also scolded by the teacher for he came late, देखिए यहाँ पर he came late, वो लेट ना आ रहा था, इसीलिए उसको ना scolded किया गया, वो ना लेट है, for he came late, तो ए वाला ऑप्शन 2 का डी सही है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है for coming late के साथ टीचर लगा हुआ है, यानी नाउन के बाद जो भी प्रेपोजिशन for लगे हुए हैं, तो ये नाउन को ही
डिनोट या रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर आप ये गलती ना करेंगे। यहाँ पर फॉर ही केम लेट आया है तो ये सही है। थर्ड क्वेश्चन, इट वाज सो हॉट दैट पीटी पीरियड कुड नॉट बी हेल्ड। इट वाज टू हॉट दैट, ना, इट वाज टू हॉट, इट वाज टू हॉट टू द पीटी पीरियड टू बी हेल्ड। यहाँ पर कुड नॉट बी हेल्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस में जाएगा, ये तीनों में से सही है। वाज नॉट हेल्ड ये भी नहीं होगा। इट वाज टू हॉट, तो हमारे पास बस बी और सी ऑप्शन है, पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा। इट टू हॉट दैट, ये तो उसी का है, यानी कि रिमूव टू वाला है ना, कि टू आएगा, टू के बाद टू आना है, तो इसमें यहाँ पर दैट लग गया तो ये नहीं आएगा। फिर यहाँ पर है इट वाज टू हॉट पीरियड वाज नॉट हेल्ड, अगेन पैसिव वॉइस में डाल दिया है, कुड नॉट होगा। तो इट वाज टू हॉट टू द पीटी पीरियड टू बी हेल्ड एंड इट वाज टू हॉट फॉर द पीटी पीरियड। अब देखिए, इट वाज टू हॉट फॉर द पीटी पीरियड टू बी हेल्ड, इट वाज टू और टू प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर है इट वाज सो दैट पीटी पीरियड, फॉर द पीटी पीरियड एंड टू द पीटी पीरियड। टू कहां से आएगा, टू डायरेक्ट करता है इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन का रॉन्ग यूज है, इसलिए सी है, इट वाज टू हॉट फॉर पीटी पीरियड टू बी हेल्ड। पीटी पीरियड के लिए यहाँ पर फॉर लग जाएगा, आप टू ना लगाएंगे। अगेन फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एज सून एज हर सॉन्ग वाज ओवर आई न्यू शी हैड वोन द कॉम्पिटिशन। नो सूनर से है तो नो सूनर के बाद डिड लगेगा, तो नो सूनर, अब यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो डिड यहाँ पर नहीं है तो वाज लगेगा, तो ए वाला ऑप्शन तो पहले ही गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पास तीन है। नो सूनर वाज हर सॉन्ग ओवर दैन, यहाँ पर देन नहीं लगेगा, ये भी गड़बड़ है, देन नहीं लगेगा, हमारे पास दैन लगता है, देन नहीं लगता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। ट्रिक भी ध्यान में रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रिक बहुत जरूरी होते हैं और ट्रिक के बिना काम नहीं चलते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो थोड़ा सा सो रहा है, रो रही है, उनको बता रहे हैं, आर स्कूल सेंट द बेस्ट एग्जिबिट टू द टाउन हॉल, रीराइट बेटर, बेटर को रीराइट करना है, बेटर यूजिंग बेटर। नो सूनर स्कूल्स एग्जिबिट सेंट टू द टाउन हॉल बेटर देन आवर्स, ठीक है, यहाँ पर सेंट टू द टाउन हॉल हो गया, इज बेटर देन। अब यहाँ पर सेंट है और यहाँ पर इज है, दोनों में गड़बड़ है ना, एक पास्ट टेंस एक प्रेजेंट टेंस, गड़बड़ हो जाएगा। अब है नो अदर स्कूल एग्जिबिट सेंट टू द टाउन हॉल वाज बेटर देन आवर्स, यहाँ पर ये सही लग रहा है। अब देखते हैं अगला, नो अदर स्कूल्स एग्जिबिट सेंट टू द टाउन हॉल वाज बेटर देन आवर्स, यहाँ पर दोनों में सही है, एक ही तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप बी लगा दीजिए या सी लगा दीजिए, इसी को कट पेस्ट कर दिया गया। नन ऑफ द स्कूल्स एग्जिबिट सेंट टू द टाउन हॉल वाज बेटर देन आवर्स, तो यहाँ पर बी और सी में से किसी को, दोनों सेंटेंस लगभग सही है, तो आप इसको टिक कर देंगे तो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और अंतर दिख ही नहीं रहा है हमको, और यहाँ पर तो बी या सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। अब विजिटर अंडर 18 वर नॉट अलाउड into the town hall, only visitors above 18 years of age was allowed। visitors है तो was कैसे लग जाएंगे, प्लूरल होगा, तो वर, अब not allowed past tense में है, तो यहाँ पर ए वाले सही है कि only visitor above 18 years of age were allowed into the hall, इस सही लग रहा है। अभी देख लेते हैं बाकी दोनों, यहाँ पर is allowed past tense में है, हम इसको present tense में कैसे कर देंगे, इसलिए इनकरेक्ट होगा। only visitor above 18 years of age can be, again present tense है तो इसको हम कर देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होता है। जिस तरह से मैं बना रहा हूं, आप उसी ट्रिक पार्ट को देख के बनाएंगे तो बड़ा आसान होगा। अब हमारे पास दो और बचे जाते हैं जिसको हम लोगों को बना लेने हैं, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो इस तरह के बनते रहते हैं। और यहाँ पर अगेन नो सूनर से है, एज सुन एज द बेल रैंग द चिल्ड्रेन रैन आउट, जैसे ही घंटी बजी बच्चे दौड़ने लगे, तो नो सूनर देन लगेगा, तो यहाँ पर देन दो वाले हैं, इसको हम लोग काट दिए, देन है। नो सूनर डिड द बेल रिंग, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर डज है, एज सुन एज द बेल रैंग पास्ट टेंस है, और यहाँ पर ये डज लगा दिया तो गड़बड़ है, डज प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पर पास्ट टेंस में रिक्वायर्ड है, रॉन्ग, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग कौन बनेगा करोड़पति के ट्रिक में भी खेलेंगे कि इनकरेक्ट ऑप्शन को किस तरह से छांट देते हैं।
सम तो इस तरह से है। अब हम लोगों को 8 क्वेश्चन नंबर 8 है जिसको बनाने हैं, ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ए वाले बना लेंगे तो आपके है। They were asked to combine all their ideas into one document. Combination. Past tense में है, passive voice में were asked to combine all their ideas into one document. The combination of all their ideas is asked, present tense, गड़बड़. The combination of their ideas is to be converted. गड़बड़ है ये वाला भी गड़बड़ है, दोनों इजी है, हम काट दिए। यहाँ पर was है। The combination of all their ideas were asked to put into the document. Past tense में है, combination है, singular noun uncountable और यहाँ पर भी uncountable. So यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन डी, इसको आप टिक कर देंगे। अब हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा है प्रेपोजिशन वाला, इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन से लिया था। She is so strong that she won't stand for, stand के साथ preposition for लगता है, people criticizing her, okay? अब है we have been walking since the morning. have है तो have के साथ लगता है for या since preposition, लेकिन since है point of time के लिए आता है, morning point of time है, इसलिए since लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि लॉन्ग इंडल्जेंस, लंबे समय तक आप शामिल रहती हो, तो इन चॉकलेट इम्पेयर्ड, तो इंडल्जेंस इनटू, इंडल्ज इनटू चॉकलेट इम्पेयर्ड द हेल्थ ऑफ आवर गम्स एंड टीथ। तो इंडल्जेंस के बाद एन प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, याद रखने हैं, एक करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर डज दिस ट्रेन गो टू कैम्ब्रिज, ठीक है, यहाँ पर याद रखने हैं कि हम लोग लगा देंगे, तो यहाँ पर और लेकिन टू कैम्ब्रिज, टू कैम्ब्रिज मतलब कैम्ब्रिज को जाती है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि एग्जामिनेशंस आर एन इंसेंटिव, इंसेंटिव डिलीजेंस, जो डिलीजेंस मतलब बहुत लेबर करता है ना, उसके लिए है, तो वहां पर इंसेंटिव टू, इंसेंटिव मिलता है तो इंसेंटिव के साथ टू, इंसेंटिव का फिक्स्ड प्रीपोजिशन है टू, तो आप इसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टू मार देंगे आंख मूंद के। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि द पैसिफिक ओशन सेपरेट एशिया फ्रॉम, इसको आप आंख मूंद के मार देंगे, दो जो पहले से जुड़े हुए हैं उसको अलग अलग कर देता है फ्रॉम, तो यहाँ पर आप फ्रॉम लिख दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है, और आपको आंख मूंद के ऐसे फ्रॉम लिख देने हैं। आशा 7th नंबर क्वेश्चन इज अनअवेयर ऑफ, ओ माय गॉड, अनअवेयर के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, मार दीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है कि ही लीन अगेंस्ट, हमने तो बचपन में पढ़ा है लीन अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ऑफ के बाद फ्रॉम नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, तो आउट ऑफ, ही लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो से झांकना है। तो अब इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको सब्सक्रिप्शन बल मिलेगा, तो ऐसा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी जम के कीजिए।